आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपको हिंदुस्तान की कौमी खबरों की तरफ मुतवज्जह कराएंगे। आज की कौमी अहम खबरों में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमत के जो स्कीमात होते हैं वो आवाम तक पहुँचने चाहिए और स्कीमों से आवाम को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। और उन्होंने तमाम महकमे जाती अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मरकजी और रियासती हुकूमत के जो अहम सरकारी स्कीमात होते हैं उससे ज़मीनी सतह तक और आवाम के दरवाज़ों तक उन स्कीमात को पहुँचाएँ, उसके बारे में उन्हें तशहीर करें और उसके फ़ायदे बताएं और उसको से कम डॉक्यूमेंटेशन के तहत किस तरीके से स्कीमात को अहम किया जा सकता है। ज़िले सतह पर और बूथ सतह पर इसको जो है पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत के कई अहम ऐसे स्कीमात हैं जो आवाम उससे वाकिफ़ नहीं है और आवाम को तक उसकी इत्तलात नहीं पहुंचती है। रियासती हुकूमत के साथ इश्तराक के साथ कुछ स्कीम है जो आवाम तक नहीं पहुंचते हैं। तो ओम बिरला स्पीकर लोकसभा का ये कहना था कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के जो स्कीमात है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए और आवाम को भरपूर तरीके से उसका इस्तेफादा हासिल करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ सदर नशीन कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन जी जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने आशा वर्कर्स के मुआवजे के ताल्लुक से एक सवाल उठाते हुए उन्होंने तशवीश जाहिर की कि जो आशा वर्कर्स होते हैं मेडिकल लाइन के, जो घर घर पहुँच कर मुतादी अमराज और जो है आवाम में जो है माशरे के अंदर जिस तरीके से अमराज पहुँच रहे हैं उसकी तशखीस या फिर दवाखानों तक उन्हें पहुंचाना, और आशा वर्कर्स का जो है डोर जो फिर कर इनका जो काम होता है ये इंतहाई बहुत ज़्यादा रिस्क वाला होता है और इसमें बेजोड़ मेहनत लगती है। जो ख़वातीन होते हैं, जो मर्द हज़रात होते हैं, जो आशा वर्कर्स में ज़्यादातर ख़वातीन होते हैं, जो घर घर पहुँच कर तमाम अफराद ख़ानदान का जो है मेडिकल जांच पूछते हैं और हामिला औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, वैक्सीनेशंस के ताल्लुक से और ज़ईफ़ अफराद के ताल्लुक से इन तमाम का डाटा लिया जाता है और करीबी अपर जो है अर्बन मेडिकल के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, अपर प्राइमरी मेडिकल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उनसे जोड़ते हैं और वहाँ तक उन्हें पहुँचाते हैं या फिर घर तक आकर आपको खिदमत अंजाम देते हैं। लेकिन आशा वर्कर्स की खिदमत को सही तरीके से जो है उनको इस्तेफादा करते हुए उनके हुकूक अदा नहीं किए जाते हैं और उनको जो मुआवजा जिस तरीके से मिलना है वो नहीं मिलता। जस्टिस सुब्रमण्यम साहब का यही कहना था कि हुकूमत की तरफ के उनकी जो है उजरत के ऊपर तवज्जो दी जाए और उनको जो ज़रूरियात होते हैं, जैसा उनका ट्रैवल अलाउंस होता है, उनकी सेफ्टी होती है, उनकी सिक्योरिटी होती है, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी आशा वर्कर्स की कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि सेहत के ताल्लुक से आशा वर्कर्स का जो खिदमत होती हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हुकूक अदा करते हैं और उन्हें जितना भी उन्हें सराहा जाए वो कम है। तीसरी खबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से है। जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया गया है उसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास मुल्क भर में मुनक्किद किए जा रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आखिरकार ये फैसला किया है कि इसको अदालत से रुजू हो, और क्योंकि इससे पहले भी हमने हमारे चैनल के जरिए से बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाफिज करना किसी रियासती इख्तियार में नहीं है, क्योंकि ये मरकजी हुकूमत से और जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हिंदुस्तान के दस्तूर आइन से इसका ताल्लुक़ है। जब तक इस पर पार्लियामेंट में मुबाहिस नहीं होते और जब तक इस पर बिल बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि तकरीबन 18 से 20 स्टेट्स की जो है असम्बलियों से इसके करारदाद आना पड़ता है, जब जाकर ये कोई एक अमेंडमेंट लाया जा सकता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई एक मामूली सा छोटा सा अहम मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, समाज से, मज़हब से जुड़े हुए मसला है और सोशल जस्टिस भी है इसके अंदर। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आखिरकार तय ये किया है कि उत्तराखंड में किए गए मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अदालत में चैलेंज करें।